वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थानी देसी भजन। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट। श्री आई माता साउंड सिस्टम बेंगलोर। और महाराज बंगला बना करके मकान से है 25 रुपए स्क्वायर फीट की टाइल से काम चलता है, लेकिन 250-500 रुपए की टाइल लगानी पड़ेगी। जितनी आसक्ति बढ़ेगी तो वहां भी कीड़े मकोड़े भी बनना ही पड़ेगा। इतना रखो जिसमें आसक्ति नहीं पड़े, टूट फूट हो जाए तो चिंता नहीं, फिर से तैयार कर लेंगे और सुरक्षित है तो हमारा जीवन सुरक्षित चले, इसमें जीविका चल जाए, ऐसा हो। मोह बड़े ऐसा कोई कार्य करने से जन्म मरण नहीं मिट सकता है। तो सत्संग इसीलिए है मोह का नाश हो जाए। आपने कल जो कथा सुनी थी, सनकादिक ऋषियों से कहा था कि सृष्टि का सृजन करो, तो बोले एक झंझट में कौन पड़ा। सृष्टि रो सर्जन करो तो मोर उत्पत्ति गई, मोर बंधन गई, और मोर बंधन सो त्रिगुणमयी सृष्टि है। जीव शुद्ध परमात्मा रोहन से अमर लोकों आयोरा औषधि, लेकिन जिन गुणों साथ करियो ना एड़ा विचार बनगान उन संबंधित जन्म लिया करे। गीता जी और 14 अध्याय में देख लीजो। ज्यादा क्रोधी व्यक्ति है, बात बात में क्रोध आए, मने छेड़ना और मैं कहीं नहीं हूं। ज्यादा लड़ाई दंगा जिन्हें प्यार चोखा लगे है, बाने आशुरी जूनिया तमोगुणी जूनिया पे जन्म लेना पड़े। गीता जी रो आप पाठ कर देख लीजिए 14 अध्याय में। क्रोध में शरीर छूटे जिकाने क्रोधी जूनिया कुत्ता मीना गडूरा सांप गोइडा आंधी ए जूनिया में जाना पड़े। क्रोध बहुत बुरा है। गीता जी में बताया हुआ क्रोध संपूर्ण साधना और नाश कर दिया करे, इतना बुरा क्रोध है। सब कुछ करे, सत्संगी भाई बहन है जिनको सब कुछ, माला भी है, सत्संग भी खूब करे, सत्संग में बैठे बहुत कुछ करते हुए थोड़ी सी बात माते क्रोध कर हगड़ो करियो कराया माते पानी है। इसीलिए अहंकार और क्रोध से बचे। सनकादिक ऋषि सृष्टि रो सृजन करना रो स्वीकार नहीं करियो। शंकर जी रो प्रागट्य तक भी आप कथा सुनी। ब्रह्मा जी बहुत प्रकार की सृष्टि बनाई, ये सांप डाली ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए हुई सृष्टि है। स्वर्ग लोग ये तीन लोगों की रचना सब ब्रह्मा जी की करी हुई है। और अब एक घटना है, भगवान ने वराह अवतार लिया। दूसरा कौन सा अवतार? पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वराह किसको कहते हैं? शुअर। भगवान एक शुअर रूप भी बनाया। परीक्ष जी पूछे महाराज भगवान को वराह रूप की कथा में अच्छे ढंग से सुना। अब सर्वप्रथम दीति का गर्भ धारण की कथा है, वो आती है।
कश्यप ऋषि, ध्यान देने की बात है, गृहस्थ में प्रवेश होने वाले व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, छोटी सी गलती के कारण कैसी कैसी संतान घर में जन्म ले लेती है, ये शिक्षा मिलती है भागवत जी से। शास्त्रों में बहुत कुछ है लेकिन ग्रहण करने वाले नहीं है। कश्यप ऋषि भगवान रो भजन सुमरण में सायंकाल संध्या काल समय में त्रिकाल संध्या होती है। त्रिकाल में तो दो संध्या, प्रातः काल और सायंकाल संध्या। संध्या का मतलब सूर्य अस्त का समय है। उस समय में कई काम ऐसे हैं जो वर्जित है। सूर्य अस्त हो रहा है, भोजन करना वर्जित है। सूर्य अस्त हो रहा है, स्वाध्याय ग्रंथ भी नहीं पढ़ने, केवल माला भजन करो। सूर्य अस्त हो रहा है, बीमार को भी बैठा उठा देना चाहिए, बिठा दो उठा करके, सोना नहीं चाहिए। सूर्य अस्त हो रहा है, स्त्री पुरुष का समागम भी उस समय में नहीं होना चाहिए। यदि ये शास्त्र निषेध कर्म करते हैं तो उनका फल बहुत बुरा मिलता है। कश्यप ऋषि भगवान के भजन में बैठे हैं, माला फेरना रहे। ध्यान देजो, कोई माला फेरता हुए संत मानो दूर प्रणाम कर लेना, छूना नहीं, आवाज भी नहीं करनी। क्यों? अरे वो तो भगवान के भजन में बैठे हैं, अपन क्यों निश्चित करें? संध्या की समय में माला फेर गया, आय पैर छूट, महाराज सीताराम, महाराज आशीर्वाद दे दो। अरे भजन साधन तो करने तो क्यों बीच में डिस्टर्ब करते? मानसिक प्रणाम कर लो, बहुत सा काम करना। भजन साधन में किसी के बादल नहीं बनने का। कश्यप ऋषि भगवान का भजन सुमरण में विराजिया है और कश्यप ऋषि रे दो पत्नियां हैं कश्यप जी, क्योंकि एक अदिति और एक दीति। दीति सायंकाल समय में काम वासना से पीड़ित हुए, विषय भोग की इच्छा से आपरा पति रे कने जाए प्रार्थना करी हो, स्वामी मुझे कामदेव बहुत सता रहा है, कृपा करो मेरे ऊपर। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी कुछ समय तक इंतजार करो, ये सायंकाल का समय है। भूत भाव भूतनाथ भगवान शंकर जी है, नंदी पर सवार होकर के घूम रहे हैं। अपनी निर्लज्जता देखेंगे तो कुपित होकर के श्राप दे देंगे। बोले शंकर जी तो मेरे जीजा जी है, क्यों श्राप देंगे? बहुत कुछ समझाने पर भी थी, मानी नहीं। जिद कर ये किया उन्होंने, और कश्यप ऋषि ने भी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। उच्च कोटि के विद्वान होते हुए, उच्च कोटि के तपस्वी होते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी की काम वासनाओं को शांत करने के लिए पत्नी की बात को स्वीकार कर लिया।
इनसे एक बात की तो शिक्षा मिलती है कि गृहिणी को गाली गलोच नहीं करना चाहिए। यदि कश्यप ऋषि चाहते एक दो थप्पड़ धर देते, नशा भी उतर जाता और दुष्ट संतान की भी नहीं जन्मते। लेकिन कश्यप ऋषि जानते हैं कि घरवाली गृहिणी जो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में है, माता पिता को सब कुछ छोड़ा है, इनका निरादर नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। कई घरों में, जिस घरों में स्त्रियों का निरादर होता है वो घर ठीक नहीं है, वहां अच्छी संतान की भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, निरादर में भी अच्छी संतान की गुंजाइश नहीं होती है भैया। ग्रंथों का प्रमाण है ये। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनकी इच्छा पूरी होने के बाद में ऋषि ने वापस स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण करके आसन पर आकर के बैठे हैं। दीति भी स्नान करके आई है, आकर के प्रणाम करके रोने लगी कि पतिदेव, मैंने तो बहुत गलती कर दी, क्या होगा, इस कुकर्म का फल क्या होगा? ऋषि बोले, देवी, तेरे गर्भ से भयंकर राक्षस जन्म लेंगे, तीनों लोगों को दुखी करने वाले इतने आताताई होंगे। महाराज, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तुमने किया ही ऐसा ही होगा। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, जननी जने भगत जने के दाता के शूर, नहीं तर रीजे बांझ मति गमाइजे नूर। आपके हाथ में नहीं होता तो संत महात्मा ये क्यों कहते? कोई पागल थोड़ी है संत महात्मा। संतान कैसी होनी चाहिए, वो इंसान चाहते हैं तो अपने अनुरूप संतान हो सकती है पैदा। इनके लिए बहुत कुछ सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, विलासी और भोग इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। गृहस्थ एक बहुत बड़ा जुमुआर आश्रम है। साधु संत गुलाब के फूल भी गृहस्थ के बगीचे में ही खिलते हैं, कोई आकाश से तो कोई नहीं टपकता। एक जगह चातुर्मास में किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज बोलो, आज के साधु संत इतने नीचे क्यों गिर गए? उनका कैसे? अरे महाराज, जठ देखा जगह साधु संत क्या तो रुपया धन खूब भेड़ो करे, क्या स्त्रियों और संग्रह भी करे साधु संत, जो नहीं करना चाहिए। संन्यास जीवन एक ऐसा जीवन है, विषय भोगों से बचना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? उनका भैया शाम को सत्संग में आ जाना, अभी तेरे को अकेले को बताऊंगा तो ये प्रश्न और किसी के मन में भी तो होगा, सत्संग में बता दूंगा। तो व्यक्ति आया शाम को सत्संग में, यही विषय लेकर के हमने बात कही थी। सत्संग संत महात्मा ग्रस्त से ही निकलते हैं। हमने
उन्होंने यहाँ ये बताया कि भाई आपकी बच्चियां आपकी घर वाली टीवी का चैनल खोल करके भोजन बनाती है, जिस भावों का चिंतन करके भोजन बनाती है वो हम लोगों को मिलता है, और जैसा खाता है अन्न वैसा होता है। ये तो सही है। इधर एक दृष्टांत बताऊं। एक संत महात्मा घूमता फिरता करके गया कि और कोई ब्राह्मण रो घर बताओ ताकि मेरे घर में शुद्धता रिया करे, पानी पिंडारी भी पवित्रता रखे। सामान्य नॉर्मल लोग है जिनको पानी पिंडारी पवित्रता रखे को नहीं। आगे भागवत में आई भी कथा आवेला, जो पानी पिंडारी पवित्रता नहीं रखे उन समय रे महीने कोई भोजन करे उन हाथों ब्राह्मण ने मारे जीतो पाप लागे, कर्म हत्या दोष लागे। आई भी कथा आगे आवेला 5 वर्ष के में। ब्राह्मणों अगर कोई बताए एक विधवा ब्राह्मणी है महाराज के, चलो विधवा ब्राह्मणी है तो है लेकिन भोजन तो करवाए। जाए हाथ जोड़न के माता जी भूख लगी है भोजन करवाओ। वो ब्राह्मणी बड़ा प्रेम से भोजन बनवाए जी माए, और एक बच्ची ही छोटी, और ब्राह्मणी पूछियो कि मैं वहां संतान है, और महाराज मारे एक समस्या है जिको बताओ नहीं। बोले कहीं समस्या है कि मारे एक बच्ची है जिका नका करूं चौरिया मंडाऊं कहीं करूं। अरे तू ब्राह्मणी है और ब्राह्मण की बच्ची का ऐसे कैसे बोल रही है कि नका करूं चौरिया मंडाऊं। ये महाराज मैं तो ब्राह्मणी हूं, मारे पति देव तो खत्म होगा, मारो संबंध मुसलमान बन गयो, आ बच्ची मुसलमान को अंश है, मां तो ब्राह्मणी हूं, पिता इनके मुसलमान है, तो क्या करना चाहिए। महाराज कहो कि थारे छोरीरा नका करी चौरिया मांडी मने ठाकोनी, मैं थारा के रोटी जीम ली जिको मने कब्र में जानो पड़े कि मैं गड्ढू बोलो मारो कहीं गई। या कम से कम हमारे हाथ के भोजन करने वाले साधु संतों का मन शुद्ध होना चाहिए, इसलिए तो अपनी पवित्रता को लड़ाई झगड़ा करता है बिना स्नान करिया मुंडो ही धोवे जाए रसोई में घुस जाए। क्या है शुद्धता रखो, अच्छा रहेगा। आप जैसा करोगे वो आपको मिलेगा। अब दीति ने वो जो गर्भ धारण किया, यहां क्या एक घटना घटती है। हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु थे कौन, भगवान विष्णु जी के जय विजय नाम के 2 पार्षद। जय विजय नाम के 2 पार्षद भी परीक्षित जी पूछो महाराज वे राक्षस क्यों बन गया, भगवान का पार्षद। तो अब बोले कि भगवान एक दिन पोड़िया शेष साया माते लक्ष्मी जी चरण दबा रिया है, ऋषि मुनि स्तुति कर रिया है। भगवान आपका चरण आपका शरीर हजारों कमल से भी कोमल है। लक्ष्मी जी बोले ठीक है बिल्कुल सही है, मैं चरण दबा रही हूं, इतने कोमल है, इतने कोमल, डर लगता है कि कहीं पीड़ा तो ना हो जाए चरणों में दबाने से। दूसरी बार में हे भगवान आप वज्र से भी कठोर हो। लक्ष्मी जी बोले बिल्कुल झूठ,
भगवान मन में विचार करियो, लक्ष्मी जी ने दिखावनी पड़ी कठोरता, हमारे संतारी बात झूठ गए। जय विजय दोनों पार्षदा ने बुलाया और हे पार्षदों, मेरी आज्ञा का पालन करोगे कि नहीं करोगे? पार्षद बोलिया कि महाराज, आज तक भी आपने कभी ओढ़ो दियो ही क्यों नहीं, तो आखिर पूछो। आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे। पक्का? हाँ। तो ये गदा लो और मेरे ऊपर प्रहार करो, युद्ध करो। और ये राम राम राम, मैं आपने कह दूं कि थे लाठी ले मारे माथा मैंने मैं तो हमारी आज्ञा मान ले, वो नहीं। और वे पार्षद के भगवान, आप चाहे कुछ भी कहें, हम ये तो आज्ञा नहीं मान सकते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं मानकर जाओ, द्वार पर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। भगवान मन में विचार करिए, तो ऐसे मानने वाले नहीं, युद्ध तो अब इन्हीं से करेंगे। एक ऐसी हवा चली वैकुंठ से दिव्य सुगंध लेकर के, ब्रह्मलोक में आए और सनकादिक ऋषियों के नासिका में वो प्रवेश हुई। मन में विचार करिए, ऐसी दिव्य सुगंध कहां से आ रही? चलो उधर चलो। वैकुंठ पधार गए और लक्ष्मी जी आए ने बोलिया, भगवान तो आप योग निद्रा में है। लक्ष्मी जी आए और कोई ना मत दे जाओ, भगवान की नींद खराब करेगा, भगवान नींद में है, भगवान ने नींद आवे के। अरे भाई, रेलवे में हगड़ा ही सोए, रिजर्वेशन कराए सोए, एक व्यक्ति नहीं सोए। कौन? ड्राइवर। वो सोई को गए तो राम राम बजे तो सगड़ा ने एडी नींद आवे के पाछे जगने की संभावना खत्म। तो ईश्वर भगवान को नींद नहीं आती, भगवान रात दिन जगते हैं हम लोगों के लिए। अब जय विजय नाम का दोनों पार्षद अग्रो सनकादिक ऋषि ने बछड़ी लगाए, आगे अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? भगवान नींद में सोई लिया, नहीं जा सकते। बहुत कुछ प्रार्थना करने पर मान्या बोली जने गुस्से में आए, श्राप दे दियो कि हे पार्षदों, तुम यहाँ रहने के लायक भी नहीं हो। भगवान के ऊपर तुमने ठेका ले लिया है क्या? तुम्हारा ही कब्जा है क्या? तुम लोग साधु संतों का भी निरादर करने वाले हो, वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। जाओ पृथ्वी पर राक्षस बनो। क्या करते हो यहाँ? साफ दे दिया। गिड़गिड़ाए महाराज, हमको तो लक्ष्मी जी ने कहा था। लक्ष्मी भी दूर रहेगी भगवान से, इनको भी मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। भगवान को तो यही करना था। भगवान भी बाहर आ गए द्वार पर, लक्ष्मी जी भी आई, सनकादिकों ने दर्शन किया। यहां ध्यान देने की बात है, सनकादिक ऋषियों ने क्रोध किया, इसीलिए वैकुंठ के बाहर द्वार पर आकर के भगवान ने दर्शन दिया, अंदर नहीं आने दिया सनकादिक ऋषियों को। इतना क्रोध बुरा है। देवरानिया, जेठानिया, सासू, ननद, नारद ने क्रोध हलो इसलिए करे थी। बाया तो हे भगवान, कोमल हृदय तो है कि बाया को बोले की ले जाओ, लेकिन कठोर इतनी है क्रोध कर जनवे, इतनी खतरनाक है कि की नहीं। यदि क्रोध त्याग दिए हुए तो सबसे पहले कल्याण स्त्री जाति का होता है, क्योंकि त्याग बहुत है, सेवा का भाव भी बहुत है, लेकिन थारी मारी निंदा चुगली भी बहुत है। इस कारण से पीछे रह जाती है। क्रोध बहुत है। क्रोध करने से नरक में जाना पड़ता है। क्रोध के कारण ऋषियों को वैकुंठ के अंदर, भगवान बाहर आगे क्या करेंगे वैकुंठ में जाकर के?
नहीं गए वैकुंठ में, जाने नहीं दिया। भगवान ने कहा कि भाई ये जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है। हम राक्षस तो एक बनेंगे, वैर विरोध रखेंगे तो 3 जन्म इनको पृथ्वी पर लेना पड़ेगा, और मैं 4 बार आऊंगा इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये मेरे पार्षद हैं। संक्रांतिक ऋषियों ने विचार किया कि ये अपराध किया इन्होंने, तो भी भगवान का इनके प्रति मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं बोल रहे हैं। ये भगवान की विशेषता है, और यही तो चाहिए कि भगवान हमको मेरे कहें। तो ये कहेंगे कब? जब हम अनुकूल बनेंगे तो। भगवान की शरणागति में 6 शर्तां है। कितनी? 6 शर्त। पहले तो अनुकूल बन करके रहे, भगवान को अच्छा कार्य न लगे वो न करें। खान पान से लेकर व्यवहार तक। लहसुन प्याज, भगवान का मंदिर में लहसुन प्याज में भोग लगे कहीं नहीं लगे? पक्का? आपा जी का स्वाद वास्ते मंदिर में भी नहीं छोड़ा। साग सब्जी लहसुन प्याज मलियोड़ा पुता मात्र पैदा हुई है। गाजर, लहसुन, प्याज आदि कुतारा ना कोनन लहसुन भी कुली बराबर है समान रूप से। अरे जो भी है अशुद्ध दुर्गंधमय है, इसीलिए गीता भी मना करती है। लेकिन हम तो मंदिरों में भी बनाते हैं, तब इतने महाराज आदि हो गए, मंदिर की पवित्रता भी हम खत्म कर देते हैं। मंदिरों में भी लहसुन प्याज की दुर्गंध आने लग जाती है। एक बार कोई सुंदरकांड पाठ उन्होंने बुलाया, लहसुन प्याज थे क्यों कराओ सुंदरकांड। हनुमान जी तो परम वैष्णव है, उनको तो लहसुन प्याज की दुर्गंध भी पसंद नहीं है, तो हनुमान जी तो यहाँ पता रहेंगे नहीं। और आप लोग जीभ का स्वाद छोड़ते नहीं हो। भगवान के अनुकूल होकर के रहिए। मैं चाहूँ जन लहसुन प्याज चीज बने गुलो का दरा चिरा के खाना पड़े भैया। थाने एक उदाहरण समझाए दूं थार जचे जू और ये कोई पतिव्रता स्त्री बननी चाहे, और वह पति ने एक आवारा व्यक्ति ने दोनों ने हाथ राजी करनी चाहे वे जाएगी। राजी तो एक ही जुएगी, तो चाहे तो दुनिया ने राजी कर लो, चाहे राम जी ने राजी कर लो भैया, एक ही राजी वे झगड़ा नहीं वे। भले तो दुनिया रो मन राखो, भले राम जी रो मन राखो। दुनिया को खुश करने के लिए हमको ये करना पड़ता। कितना अज्ञान है, कितना पागलपन है। इसलिए भगवान के अनुकूल बनते रहे, प्रतिकूलता का त्याग करें, दूसरी शर्त है। भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये तीसरी शर्त है। इतना विश्वास रखें। मैं एक बात पूछूं आपने, भगवान ही जो हमारे रक्षक है, तो विश्वास भेजा वे थाना माते भोपांगा ने फिरता फिरे गई। टाबर कोनी सा जी को भोपा जी करने जाओ, भोपा जी करने खान गड़ी हो जी को ले, जी को जोड़े में डाल ले जाए। जिसको होश भी नहीं है खाने पीने का, वहां लोग अरे पग पकड़े नाथ जी 6 चावल दे दे जो। अरे राम राम राम, ये क्या दुर्दशा है भैया। बीमारी, कष्ट,
क्या भूपों के घर में नहीं आता है क्या? ईश्वर ही हमारे रक्षक हैं, ईश्वर ही हमारा संचालन करने वाला है और ईश्वर से ही हम प्राप्त करेंगे। ये तीसरा विश्वास, तीसरी शर्त है। और ऐसा विश्वास नहीं करने वालों के लिए भगवान के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। चौथी शर्त है, भगवान से कोई संबंध स्वीकार करें, चाहे भगवान को मित्र माने, चाहे भगवान को पति माने, चाहे भगवान को जो सखा मान या स्वामी माने, जो कुछ माने। आप क्यों भगवान को पति मान सकते हैं क्या? अरे चराचर पति है ही, नहीं मानोगे तो भी है। कौन है सबका मालिक? है ये। मानने में क्या परेशानी है? देखो, जलंधर राक्षस की पत्नी थी वृंदा। ध्यान देने की बात है। वृंदा की एक प्रतिज्ञा थी कि मैं पति के सिवाय किसी को नहीं मानूंगी, भगवान भी आ जाए तो उनको मैं स्वीकार नहीं करूंगी, मेरे तो सब कुछ है सो पति देव। ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई, ये बहुत बड़ी तपस्या है। एक पतिव्रत का धर्म, पतिव्रता पूर्णतः पतिव्रता का मतलब केवल एक पति से संबंध रखना तक सीमित नहीं है। एक पति से तो संबंध रखना पहले बात है। दूसरी बात है पति के परिवार की पूर्णतः सेवा करनी, और किसी प्रकार से पति असंतुष्ट हो जाए ऐसा कार्य नहीं करने का। वो पतिव्रत धर्म सही वो है। और वो इतनी पतिव्रता थी, जलंधर राक्षस किसी से मरता नहीं। शंकर जी युद्ध कर करके हार गए, तो भगवान विष्णु जगत कल्याण के लिए राक्षस को खत्म करना जरूरी है, इसीलिए वो जलंधर का रूप बना करके वृंदा के पास में गए थे। अच्छा तो ये होता, सबके पति है तो भगवान तो पति के रूप में ही स्वीकार कर लेती। लेकिन या भगवान को छोड़कर के कोई पतिव्रत धर्म चाहती है तो अहिल्या की क्या दशा हुई देख लेना चाहिए, क्योंकि अहंकार किसी का चलता नहीं है।